गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 11 जो है मार्केट रिस्क से रिलेटेड। मॉड्यूल बी है ये, मॉड्यूल बी। ठीक है, हमने यूनिट 10 अभी ड्यू रखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा टोटली बेसल पे डिपेंड है और 85 पेजेज में है, तो इसको मैंने लास्ट के लिए रखा है। फिलहाल बी में जो जितने बाकी चैप्टर्स हैं, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं इसके बाद अप टू 15 तक, यूनिट 15 तक, इसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, मार्केट रिस्क का कॉन्सेप्ट है, मार्केट रिस्क इन बैंक, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, रिस्क रिपोर्टिंग। जो हमने पहले पढ़ा है उसी को थोड़ा ये विस्तृत रूप में जो है डिटेल्ड है। ठीक है, ये डिटेल्ड हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये डिटेल्ड में थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वही है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रिस्क इन बैंक, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, वैल्यू एट रिस्क, बैक टेस्ट, जनरल अप्रोच एंड मार्केट रिस्क मिटिगेशन। यहाँ पे देखिए, द बेस्ट वे टू, कॉन्सेप्ट में क्या कहता है मार्केट रिस्क, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट रिस्क इज टू बी इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में आपको होना पड़ेगा अगर मार्केट रिस्क के बारे में समझना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, मिस्टर एक्स हैज रेज ए कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड इन्वेस्ट द शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। उन्होंने कहीं से 10,000 रुपीज़ का कैपिटल रेज किया और उन्होंने एबीसी के शेयर में लगा दिया। 100 रुपये की शेयर थी, ही बाइज 100 शेयर, 10,000 हो गए। ही हैज पोर्टफोलियो वैल्यू 10,000 अगेंस्ट दिस कैपिटल 10,000, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट से ए 5% ड्रॉप इन शेयर। अब अगले दिन जो है इस शेयर की वैल्यू हो गई 95। ठीक, तो इनका कैपिटल रिड्यूस हो गया, पोर्टफोलियो 95,000 हो गया टोटल, एंड रिड्यूस टू, कैपिटल भी रिड्यूस हो गई 95,000 से। लॉस इनकर्ड बाई एम एस एक्स इज, मिस्टर एक्स इज affected his capital directly to the extent of loss incurred by him due to movement of market price। मार्केट प्राइस में देखा आपने, पहले उन्होंने 100 रुपये पे लिया, नेक्स्ट डे वो 95 पे हो गया। तो नेक्स्ट डे 10,000 की कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट करी थी, अगले दिन वही घट के 95,000 पे हो गई। ठीक है, तो दोनों तरफ से कमी हो गई ना, तो ये मार्केट रिस्क है। देखिए, हिज कैपिटल लॉस वुड बी मोर इफ ही हैड लिवरेज हिज कैपिटल। अगर कैपिटल उनके पास से, ही इज अलाउड टू बोरो 9 टाइम्स ऑफ हिज कैपिटल। तो मिस्टर एक्स हैज 10,000 कैपिटल एंड 90,000 की बोरोइंग अगर होती, इस टोटल रिसोर्स अमाउंट इज रुपीज 1 lakhs। इफ ही इन्वेस्टेड इन इंटायर रिसोर्स अवेलेबल टू हिम, शेयर एबीसी 1,000 शेयर एट द रेट 100 ईच, तो वो कितने का लॉस होता उनको, 5,000 का। ठीक है, अगर वो 9 गुना जो है 9 टाइम्स वो बोरो करते, टोटल 1 लाख रुपीज की जो है इन्वेस्टमेंट करते, तो अगले दिन 5% फॉल होने के बाद कितना, 95,000 उनकी कैपिटल की वैल्यू रह जाती। ठीक है, इन अदर वर्ड ही वुड हैव लॉस्ट हाफ ऑफ द कैपिटल, वो क्या अपना आधा कैपिटल तो गंवा देते। ठीक है, प्लीज नोट दैट वी हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ये सिंपल सा है। ठीक है, तो कहता है मिस्टर एक्स हैज फेस्ड द फॉलोइंग रिस्क बाय टेकिंग द एक्सपोजर ऑन सिक्योरिटी दैट इज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। पहला, सबसे पहला कौन कौन सा रिस्क फेस हुआ उनको, रिस्क ऑफ एडवर्स मूवमेंट इन द मार्केट। ठीक है, दूसरा, रिस्क ऑफ रिड्यूस लिक्विडिटी इन द मार्केट और स्पेसिफिक सिक्योरिटी, एसेट लिक्विडिटी रिस्क, रिस्क ऑफ पुअर मार्केट लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, तो 3 रिस्क जो है उन्हें फेस करना पड़ा जब मार्केट में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। रिस्क ऑफ एडवर्स मूवमेंट, रिस्क ऑफ रिड्यूस लिक्विडिटी, रिस्क ऑफ पुअर मार्केट लिक्विडिटी। ठीक है, 3 रिस्क इनको फेस करना पड़ा। देखिए, यहाँ पे कहता है अगर एक्स को प्रॉफिट हो सकता था कब, इफ प्राइस हैड मूव्ड फेवरेबली एंड हैड बीन द मोटिवेशन फॉर हिम द मार्केट इज द फर्स्ट प्लेस, बट दीज आर द रिस्क दैट ही इज टेकिंग द मोमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट ट्रेडेड सिक्योरिटी। ठीक है, अगर ये जो है 10% फॉल होता तो वही सेम उसका
कहा है पहले 5% के हिसाब से बताया था, अगर 10% होता था आप एज्यूम करिए उनको कितना लॉस होता, ठीक। उसी तरह मार्केट रिस्क इन बैंक, तो ये तो हो गया इंडिविजुअल के लिए था। अब बैंकों के लिए मार्केट रिस्क में क्या है, बैंक ऑल्सो हैव सेवरल एक्टिविटी एंड अंडरटेक ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट मार्केट एक्सपोजर। अब ट्रेजरी के थ्रू जो है बैंक मार्केट में इन्वेस्ट करती है ना, शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट के लिए भी प्लस बोरिंग के लिए भी, दोनों काम के लिए करती है। दे आर नॉट इम्यून टू दिस रिस्क एंड हैव टू फेस देम टू। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिंग बुक, ठीक है। पहला ट्रेडिंग बुक, एक होता है बैंकिंग बुक, ये जितने भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होते हैं ये सब ट्रेडिंग बुक में आते हैं। ए ट्रेडिंग बुक कंसिस्ट ऑफ द बैंक प्रोप्राइटरी पोजीशन इन ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवरिंग डेट सिक्योरिटी, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज, ठीक है। कमोडिटीज हमारे यहाँ नहीं चलता है, नॉट परमिटेड इन आवर करेंसी। डेरिवेटिव्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग बुक के पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, डेट सिक्योरिटी, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज और डेरिवेटिव हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो कहता है द ट्रेडिंग बुक ऑल्सो इंक्लूड पोजीशन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द मैच्ड प्रिंसिपल ब्रोकरिंग एंड मार्केट मेकिंग, और पोजीशन टेकन इन ऑर्डर टू हेज अदर एलिमेंट ऑफ द ट्रेडिंग बुक, ठीक। यहाँ नेक्स्ट जो कहता है द प्रोप्राइटरी पोजीशन आर हेल्ड विथ द ट्रेडिंग इंटेंट and with the intention of the benefiting the short term। proprietary position किस लिए रखा जाता है, held with the trading intent that with the intention to benefiting in short term from actual or expected difference between the buying and selling price or hedging other element of trading book, ठीक है। proprietary position कब होती है, ठीक है, तो उसको प्रोप्राइटरी पोजीशन, बैंक प्रोप्राइटरी पोजीशन रखता है किस लिए, प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट प्लानिंग के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए। ए बैंक ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर हैज फॉलोइंग रिस्क which arises due to the adverse changes in the market variables such as interest rate risk, currency exchange rate, commodity prices, market liquidity, and their volatility impact the bank earnings and capital adversely, ठीक है। पहला है मार्केट रिस्क, दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। लिक्विडिटी में होता है एसेट लिक्विडिटी और मार्केट लिक्विडिटी, दो रिस्क होते हैं लिक्विडिटी रिस्क में, एसेट्स एंड मार्केट, ठीक है। क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क तो आपको पहले भी बताया था। द मार्केट लिक्विडिटी रिस्क इज डिफरेंट फ्रॉम द फंडिंग एंड लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क जो है फंडिंग फ्रॉम फंडिंग द लिक्विडिटी रिस्क डिफरेंट है, किससे, लिक्विडिटी रिस्क से, डेट अराइजेज ड्यू टू एसेट लायबिलिटी मिसमैच। जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच के थ्रू, एसेट और लायबिलिटी है दोनों में जो मिसमैच होता है उसे क्या होते हैं, लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो इससे डिफरेंट है मार्केट लिक्विडिटी एंड इज सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ALM। अब ये मार्केट रिस्क पहले ही बता दिया था मैंने आपको, मार्केट रिस्क फिर से वही चीज़ है। मार्केट रिस्क रिस्क ऑफ एडवर्स डेविएशन ऑफ द मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में कोई एडवर्स डेविएशन आता है मार्केट के हिसाब से, मार्केट मूवमेंट के हिसाब से, तो उसे ही हम मार्केट रिस्क करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड रिक्वायर्ड टू लिक्विडेट द ट्रांजेक्शन, period of liquidation of a critical to assess such adverse deviation. If the period of liquidation of the position gets longer, possibility of larger adverse deviation from the current market value also increase, ठीक है। अब एक चीज कहता है अर्निंग फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो आर द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। द प्रॉफिट और लॉस बिटवीन टू डेट्स इज द वेरिएशन इन द मार्केट वैल्यू, एनी डिक्लाइन इन वैल्यू रिजल्टिंग इन मार्केट लॉस। कोई भी डिक्लाइन अगर वैल्यू में होता है तो वो किससे, मार्केट लॉस होगा। However, it is possible to liquidate tradable instrument or to hedge the future changes of value at any point in time। ये संभव है कि लिक्विडेट, however it is possible to liquidate tradable instrument, tradable instrument को हम लिक्विडेट कर लें और to hedge कर दें। hedge मतलब क्या, रिस्क को कम करें, their future changes of value at any time। This is the rationale of the limiting market risk to the limit liquidation period। In general, the liquidation period varies with the type of instrument, it could be short for foreign exchange and much longer in exotic derivatives।
यहाँ देखिए, मार्केट रिस्क डज नॉट रेफर टू द मार्केट लॉसेज ड्यू टू द कॉज अदर देन द मार्केट मूवमेंट, लूजली डिफाइंड एज द inclusive liquidity risk. Any deficiency in the monitoring of the market portfolio might result in the market value deviating by the magnitude. This risk is operational risk, not a market risk. ठीक है. ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क क्या हो गया? ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क क्या है? इज एबिलिटी टू फ्रीली ट्रांजैक्ट इन मार्केट एट रीजनेबल प्राइस. आपके पास कितनी एबिलिटी है या लिक्विडिटी कितनी है जिससे कि आप मार्केट में ट्रेड कर सके, तो उसे ही क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग लिक्विडिटी बोलते हैं. ठीक है. ट्रेडिंग लिक्विडिटी इज एबिलिटी टू लिक्विडेट पोजीशन विदाउट अफेक्टिंग मार्केट प्राइसेस, अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स. ट्रेडिंग लिक्विडिटी अलाउज one to transact without compromising on the counterparty quality. ठीक है. ट्रेडिंग लिक्विडिटी allows one to transact without compromising on current party क्वालिटी. ठीक है. ट्रेडिंग क्वालिटी क्या है? ट्रेडिंग लिक्विडिटी अलाउ करता है कि आप ट्रांजेक्शन करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन काउंटर पार्टी क्वालिटी, काउंटर पार्टी के कॉम्प्रोमाइज के बिना. लिक्विडेशन इन्वॉल्व्स एसेट्स एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क. लिक्विडेशन ही होता है, इसमें क्या क्या होता है? इन्वॉल्व्स एसेट्स एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क. प्राइस वोलेटिलिटी इज सेम इन द हाई लिक्विडिटी एंड पुअर लिक्विडिटी सिचुएशन. अब यहाँ पर देखिए, व्हेन लिक्विडिटी इज हाई द एडवर्स डेविएशन ऑफ प्राइस आर मच लोअर देन इन द पुअर लिक्विडिटी एनवायरनमेंट. अगर आपके पास लिक्विडिटी अच्छी है तो आपके चांसेस कम है कि आपको पुअर लिक्विडिटी एनवायरनमेंट से लॉस होगा. ठीक है. विद इन द गिवन ओरिजिन, प्योर मार्केट रिस्क जनरेटेड बाय चेंजेस इन द मार्केट पैरामीटर्स, इंटरेस्ट रेट, इक्विटी इंडेक्सेस, चेंज इन रेट्स differs from the market liquidity risk. यहाँ दिया है, liquidity issue becomes critical in emerging market. Prices in emerging market often diverge considerably from the theoretical fair value. Liquidation risk arises from the lack of trading liquidity. Result in किसके थ्रू होता है, किसके कारण से होता है? पहला, adverse changes in market prices, inability to liquidate position at a fair market price, large price changes caused by liquidation position, inability to liquidate position at any time. इसके कारण लिक्विडेशन रिस्क राइज होते हैं. क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क मैंने आपको बता दिया था उस समय, इससे प्रीवियस वाला जो हमारा था. मार्केट वैल्यू द क्रेडिट रिस्क ऑफ द इशुअर्स एंड बोरोवर्स एंड इट रिफ्लेक्ट इन प्राइसेस. प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है ना. क्रेडिट रिस्क ऑफ द ट्रेडेड डेब्ट्स सच एज बॉन्ड and debentures and commercial papers is indicated by the credit rating given by rating agency. ठीक है. क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट द रिस्क लेवल एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट. क्रेडिट रेटिंग से ही पता चलता है कि उसके साथ कितने रिस्क इन्वॉल्व है, एंड इज फैक्टर्ड इनटू एड-ऑन्स टू द रिस्क फ्री रेट ऑफ द corresponding maturity. The lower the risk level, lower is the spread over the risk free rate. ठीक है. अब यहाँ पे कहता है क्रेडिट रिस्क में अराइज आइदर ऑन अकाउंट ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द इशुअर, ठीक है, बोरोवर और बिकॉज ऑफ द रेटिंग माइग्रेशन. इनके कारण क्रेडिट रिस्क अराइज होती है. व्हेन रेटिंग ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज लोअर्ड, द स्प्रेड ओवर द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज एज द मार्केट. ठीक है. डिमांड्स हायर यील्ड ऑन ए हायर रिस्क इंस्ट्रूमेंट. यहाँ कहता है डेरिवेटिव कैन बी ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी स्वैप्स, ऑप्शंस, नॉट ए लिक्विड एज द अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट. डेरिवेटिव कैन बी ओटीसी इंस्ट्रूमेंट. ये ओटीसी हो सकता है, ओवर द काउंटर. ठीक है. थ्योरेटिकली बैंक होल्ड दीज एसेट्स अंटिल मैच्योरिटी. ये मैच्योरिटी तक रखते हैं. एंड बियर द क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क बियर करते हैं सिंस द एक्सचेंज
follow the funds with the counterparty subject to default risk. ठीक है. For derivatives, credit risk interact with the market risk. ठीक है. That mark to market liquidation वैल्यू डिपेंड अपॉन दी मार्केट. वो किस पर डिपेंड करती है? मार्केट मूवमेंट पर डिपेंड करती है. इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर फ्लोज ऑफ द मार्केट. ये क्या है? सभी मार्केट रेट्स का फ्यूचर फ्लो जितना है उसी की प्रेजेंट वैल्यू जो है उसे ही हम डेरिवेटिव्स कहते हैं. ये फ्रेंड्स उदाहरण है, एक उदाहरण दिया हुआ. तो ये मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देखिए. व्हाट इज द मार्केट रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व फाइंडिंग आंसर्स फॉर 4 की क्वेश्चंस. मार्केट रिस्क मैनेजमेंट जो है सबसे पहला क्या है उसमें देखना है व्हाट इज द रिस्क, व्हाट इज द क्वांटम, ठीक है, हाउ मच कुड बी प्राइस चेंज, व्हाट वुड बी अफेक्ट द प्रॉफिट लॉस, हाउ कैन वी मॉनिटर एंड कंट्रोल, कैन वी रिड्यूस द रिस्क एंड इफ सो हाउ. ये 4 चीजें जो है मार्केट मैनेजमेंट में आती है. Management process for market risk management are designed essentially to answer these questions. Accordingly, management process are subdivided into following 4 parts. Management का process जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है. पहले ही जो सबसे पहले हमने बताया था रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और दूसरा बात रिस्क मिटिगेशन. रिस्क टोटली जो है मिटिगेट तो नहीं किया जा सकता, आइदर मिटिगेट भी हो सकता है इन सर्टेन केसेस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है इसको हम कोशिश करते हैं कि इसे रिड्यूस कैसे करें. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखिए. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके बाद अल्को होती है, उसके बाद एलएम सपोर्ट ग्रुप होता है, उसके बाद मिडिल ऑफिस होती है. ठीक है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क. बोर्ड should decide the risk management policy of the bank and set the limit of the liquidity, interest rate, foreign exchange, and equity price risk. The risk management committee is the board level subcommittee. ये बोर्ड की क्या है? सब कमिटी है. The responsibility of risk management committee with regard to the market risk management aspect includes following. पहला क्या है? Setting guidelines for market risk management and reporting, ensuring that market risk management process conform the policy, setting of the prudential limit and their periodical review, ensuring robustness of measurement risk models, ensuring proper manning of the process. नेक्स्ट कहता है एसेट लायबिलिटी अल्को इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ. बोर्ड ने तो इतनी पॉलिसी फॉर्म कर दी. सेटिंग गाइडलाइंस फॉर मार्केट रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरिंग दैट मार्केट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंफर्म द पॉलिसी, सेटिंग द प्रूडेंशियल लिमिट, ठीक है, रोबस्टनेस मेजर ऑफ द रिस्क मॉडल्स, प्रॉपर मैनिंग ऑफ द प्रोसेस. ठीक है. द एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसी simultaneously in consistent manner and decides on the business strategy to achieve this objective. The role encompasses the following. सबसे पहला क्या होगा? एल्को का सबसे पहला काम प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर डिपॉजिट एडवांस, मैच्योरिटी प्रोफाइल एंड मिक्स इंक्रीमेंटल एसेट लायबिलिटी, आर्टिकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट व्यू ऑफ द बैंक, फंडिंग पॉलिसी, ट्रांसफर प्राइसिंग, बैलेंस शीट मैनेजमेंट. ठीक है. It is its set of operational prudential limit and is the review of authority for the line management. ठीक है. The LM support groups analysis, monitors and report the risk profile to ALCO. LM support group क्या करती है? ये 3 काम करती है. मॉनिटर करती है, रिपोर्ट करती है, रिस्क प्रोफाइल को ALCO. It also examine the effect of various possible changes in the market variables and recommend the action needed. ठीक है. The middle office is responsible for critical functions of the independent market risk monitoring. मिडिल ऑफिस का क्या काम है? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिटिकल फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मार्केट रिस्क मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टू ALCO. Middle office provide the independent risk assessment which is a critical to ALCO's key function
of the controlling and managing market risk in accordance with the mandate established by the board risk management committee. मिडल ऑफिस फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन द ट्रेजरी फंक्शन. ट्रेजरी फंक्शन से इंडिपेंडेंट होता है मिडिल ऑफिस का काम. ठीक है. इट ऑल्सो इंडिपेंडेंटली वैलिडेट्स द प्राइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेजरी डील्स, मोर पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट. अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन है. रिस्क तो आइडेंटिफिकेशन करना है. ऑल प्रोडक्ट एंड ट्रांजेक्शन शुड बी एनालाइज और द रिस्क एसोसिएटेड विद देम, व्हाइल वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट and stand analyze the risk in case of the non-standard product need to be analyzed. ठीक है. नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में तो आप रिस्क डिफाइन करते ही हैं, और नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में भी रिस्क को एनालाइज करना है. देयरफॉर द अप्रोच टू डील द स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डिफर्स. ठीक है. वी हैव सीन अंडर द जनरल अप्रोच ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. चलिए अब यहाँ देखिए दो चीज दिया है. यूजुअली ऑल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वुड हैव प्रोडक्ट प्रोग्राम for each of them. All risk-taking units operate within an approved product program. ठीक है. Product program defines procedures, limits, and control for all the aspects of the product. The product program also specify market risk measurement at an individual product level and at aggregate portfolio level. New product or the non-standard product may operate under the product transaction memorandum on a temporary basis, while a full market risk product program is being prepared. इसके बाद रिस्क मेजरमेंट है. मार्केट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ द रिस्क. रिस्क को मेजर करना है. द मार्केट रिस्क मेजर सीक टू कैप्चर वेरिएशन इन द मार्केट वैल्यू अराइजिंग आउट अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द वेरियस रिस्क एलिमेंट. These provide an objective measure of the market risk in a transaction or a portfolio. Market risk measure are based on market risk. किस पे measurement किस पे बेस्ड होता है? सेंसिटिविटी और डाउनसाइड पोटेंशियल पे. सबसे पहला है सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी क्या है? एज स्टेटेड यूनिट 1 में था. कैप्चर डेविएशन ऑफ मार्केट प्राइस ड्यू टू द यूनिट मूवमेंट ऑफ ए सिंगल मार्केट पैरामीटर. कोई भी सिंगल मार्केट पैरामीटर का जो है ना डेविएशन जो है मार्केट में जो चेंजेज होता है उसे ही सेंसिटिविटी कहते हैं. सप्लाई डिमांड पोजीशन, इंटरेस्ट रेट, मार्केट लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, स्टॉक प्राइस etc आदि मार्केट पैरामीटर्स. ये सब क्या है? मार्केट पैरामीटर्स हैं. ठीक है. which drive market value. For example, change in the interest rate would drive the market value of the bonds and forward foreign exchange held in portfolio. Sensitivity is measured as a change in market value due to unit change in the variables. ठीक है. जैसे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल where there is a market value of portfolio change by 1 lakh for 1% change in the interest rate, interest rate sensitivity of the portfolio is 1 lakh. This gives a major risk associated with the portfolio vis-a-vis change in the interest rate. देखिए बीपी भी है. देखिए यहाँ एक चीज और देखिए, nevertheless sensitivity is relied upon the measure particularly in those that are based on the changes in interest rate. Two of them, पहला क्या है? बेसिक पॉइंट वैल्यू. ठीक है. बेसिस पॉइंट वैल्यू एंड ड्यूरेशन यूज फ्रिक्वेंटली. अब बीपी भी है, ये बेसिस पॉइंट वैल्यू है. ये बेसिस पॉइंट वैल्यू क्या है? दिस इज द चेंज ऑफ वैल्यू ड्यू टू 1 बेसिस पॉइंट, दैट इज 0.01%. ठीक है. चेंज इन द मार्केट यील्ड. Change in the market yield. This is used as a measure of risk. The higher the BPV of a bond, higher the risk. जितना भी higher होगा BPV उतना ही higher risk होगा associated with the bond. देखिए ये एक कंप्यूटेशन है, ये बाद में मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा. ड्यूरेशन क्या है? मैक्यूलो ड्यूरेशन जो है was first proposed by the Frederick Macaulay in 1988 as a means of describing a bond price sensitivity to yield change with a single number. This is equivalent to the time on average that holder of a bond must wait to receive present value of a cash value. In other words,
दिस रिप्रेजेंट कैश फ्लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज मैक्रो ड्यूरेशन इज डिसकंटिन्यूड बाय वन पीरियड इनटू मैच्योरिटी। इसके बाद में करेंगे फ्रेंड्स। इसके पे ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर ये सब। डाउनसाइड पोटेंशियल, रिस्क materialize only when the earning deviate adversely, ठीक है। डाउनसाइड पोटेंशियल कैप्चर्स द पॉसिबिलिटी लॉसेज ओनली एंड इग्नोर्स द प्रॉफिट पोटेंशियल। ये डाउनसाइड पोटेंशियल क्या करती है, कैप्चर करती है सिर्फ पॉसिबिलिटी लॉसेज को, और प्रॉफिट पोटेंशियल को ये इग्नोर करता है। डाउनसाइड रिस्क इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ ए रिस्क as it integrates sensitivity and volatility with the adverse effect of the uncertainty. This is the measure that most relied upon the banking and financial services industry as also the regulators. Value at risk. Value at risk क्या है? Management of market risk is concerned with the question how much can we lose. The answer is that there is a possibility that we can lose everything, although it may have a very lower probability. ठीक है? The value at risk attempt to create a more useful answer by altering the question how much can we expect to lose. ये हाँ था ना सीधे how much can we lose, यहाँ क्या चेंज कर दिया value at risk में how much can we expect to lose or what is the loss potential. The answer could be we can lose maximum of rupees X the VAR over the next week time horizon and may expect a 99% confidence that is it would be so 99 times out of the 100. कहता है VAR is defined as the predicted worst case loss at a specific confidence level over the certain period of time assuming normal trading condition, ठीक है। VAR पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके भी न्यूमेरिकल्स में डालूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। Yield versus volatility. Yield volatility is degree of variance in the yield. This is largely unaffected by the time and duration. The volatility rises as a yield fall. Price volatility is a degree of variance in price. This is largely unaffected by the yield and substantially affected by the time horizon. प्राइस वोलेटिलिटी का फॉर्मूला ये है, यील्ड वोलेटिलिटी गुना बेसिस पॉइंट वैल्यू गुना इनटू यील्ड बटा प्राइस। देयर आर थ्री मेन अप्रोचेस फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू एट रिस्क। VAR कैलकुलेट करने के लिए तीन है। पहला कोरिलेशन मेथड, ऑल्सो नोन एज वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। दूसरा हो गया हिस्टोरिकल सिमुलेशन, तीसरा हो गया मोंटे कार्लो। ठीक है, तीन तरीके से वैल्यू एट रिस्क निकालते हैं। VAR किस लिए क्यों यूजफुल है? गुड टूल फॉर ऑल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मल्टीनेशनल फंड मैनेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमर, shareholder, employee and overall franchisee of business. Translates portfolio exposure into potential impact of the profit loss. Aggregates and report multi-product, multi-market exposure into one number. Meet external interest rate, external risk management disclosure and expectation. A vital component of the current best practices in risk management, embraced by the practitioners, regulators, and academicians. Valuable as probabilistic measure of the potential losses. लिमिटेशन ऑफ VAR क्या है? VAR is not worst case scenario. It does not measure losses under any particular market condition. VAR by itself is not sufficient for risk measurement to get over the limitation include back testing and model collaboration and scenario analysis and stress testing. Role of VAR in control and monitoring. देखिए VAR वैल्यू एट रिस्क का जो है ना रोल क्या है?
VAR used as an MIS tool in the trading portfolio to slice and dice risk by level, products, geographic level of organization, etc. It is also used to set risk limit. इस set risk limit को set करने के लिए यूज होता है. In a strategic perspective, VAR is used for the decision as to what business to do and what not to do. However, VAR is a useful MIS tool has to be back tested by comparing each day VAR with the accruals and necessary re-examination of assumption needs. ये एग्जामिनेशन वोलेटिलिटी है. VAR uses past data to compare volatility. Different methods are employed to estimate volatility. चलिए ये तो अलग है. बैक टेस्टिंग है. बैक टेस्टिंग इज a process where model based VAR is compared with the actual performance of the portfolio. This is carried out by evaluating a new model or to assess the accuracy of the existing model. स्ट्रेस टेस्टिंग, एक बैक टेस्टिंग हो गई, दूसरा स्ट्रेस टेस्टिंग हो गई. कहता है इन दिस टेस्ट दिस शुड बी ऑब्जर्व वेदर ट्रेडिंग रिजल्ट फॉल विद इन द प्री स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस. ठीक है ना. हमारा जो पहला से कॉन्फिडेंस था उसके हिसाब से ट्रेडिंग का रिजल्ट आया है कि नहीं, इसमें टेस्ट किया जाता है बैक टेस्टिंग में. बैंड एज इफ प्रिडिक्टेड बाय द VAR models. If the model perform poorly, they should be probed further to find the cause. The BIS outlined backtesting best practices in its January 96 publication, Supervisory Framework for Use of Backtesting in conjunction with the Internal Model Approach to Market Risk Capital Requirement. अब stress testing, backtesting हो गई, stress testing. Market value of portfolio varies due to the movement of market parameters such as interest rate, market liquidity, inflation, exchange rate, stock prices. Movement in market parameters on a day-to-day basis causes a change in market value of portfolio. मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो वेरीज विद द स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक्स. मार्केट वैल्यू जो है पोर्टफोलियो की जो है ना वेरी करती है स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक्स के ऊपर. स्ट्रेस टेस्टिंग कवर्स मेनी डिफरेंट टेक्निक्स. द फोर डिस्कस्ड हियर. स्ट्रेस टेस्टिंग में जो क्या है डिफरेंट टेक्निक्स हैं. पहला है सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, दूसरा है सिनारियो एनालिसिस, तीसरा मैक्सिमम लॉस, चौथा है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी. सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट. ठीक है. A simple sensitivity test isolates the short-term impact on the portfolio value of series of a predefined moves in a particular market risk factor. For the example, if risk factor exchange rate, the shocks may be exchange rate plus 2%, 4%, 6%, 10%. Scenario analysis है second. Scenario analysis specify the shocks. ये क्या है, जितने भी झटके हैं उसको specify करता है. That might plausibly affect the number of market risk factors simultaneously. If an extreme but possible event occurs, तो ये बताता है सिनेरियो एनालिसिस कि स्पेसिफाई द शॉक्स को मतलब झटके को स्पेसिफाई करता है. दैट माइट प्लॉसिबली अफेक्ट द नंबर ऑफ मार्केट रिस्क फैक्टर्स. मार्केट रिस्क फैक्टर्स के कारण जो लगने वाले हैं. सिनेरियो एनालिसिस कैन बी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट और हाइपोथेटिकल इवेंट. ठीक है. सिनेरियो एनालिसिस इज करंटली द लीडिंग स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक्स. सबसे बड़ा चीज है ये सिनेरियो एनालिसिस जो है ना लीडिंग स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक्स है. Maximum loss. Maximum loss approach assess the risk of portfolio by identifying the most potentially damaging combination of moves in the market risk factors. Maximum loss approach क्या assess करता है risk of portfolio by identifying most potentially damaging combination of moves of the market factor.
Risk managers who use such maximum loss approaches find the output of such exercise to be instructive, but they tend not to rely on the result of such exercise in setting the exposure limits in any systematic manner. ठीक है. एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी क्या है ये? String value theory is a means to better capture the risk of a loss in extreme but possible circumstances. EVT is the statistical theory on the behavior of tails. ठीक है. EVT is notable for being only the stress test technique that attempt to attach a probability of stress test results. ये ज़्यादा यूज नहीं होता है because it focuses only on the tail of the probability and distribution. The method can be more flexible. What makes the good stress test? Good stress The good stress test जो है वो क्या होना चाहिए? Be relevant with the current position. Consider changes in on-relevant market rates. Examine potential regime shift. Consider market liquidity. Consider the interplay of the market and credit risk. How should risk managers use stress test? अब जितने रिस्क मैनेजर हैं वो स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे करते हैं? Stress tests produce information summarizing the bank exposure to extreme but possible circumstances. The role of risk manager in the bank should be assembling and summarizing the information to enable senior management to understand the strategic relationship between the firm and risk taking, such as extent of the character of financial and risk appetite. Some of the specific ways in which the stress tests are used to influence decision making are: पहला, मैनेज फंडिंग रिस्क; दूसरा, प्रोवाइड ए चेक ऑन मॉडलिंग एजम्पशन; सेट लिमिट ऑफ ट्रेडर्स; डिटरमिन कैपिटल चार्ज ऑन ट्रेडिंग बुक पोजीशन. अब लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेस टेस्ट. स्ट्रेस टेस्ट का क्या लिमिटेशन है? Stress tests can appear to be straightforward techniques. In practice, however, stress tests are often neither transparent nor straightforward. कुछ कुछ समय पर क्या है, ये ट्रांसपेरेंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता. दे आर बेस्ड ऑन द लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स choices as to what risk factor with stress, how to combine factors under stress, what range of the value to consider, and what time frame to analyze. Risk monitoring and control. Risk monitoring and control calls for implementation of risk and business policy simultaneously. ये इसके थ्रू अचीव किया जाए. देखिए, पॉलिसी गाइडलाइंस, लिमिटिंग रोल्स authority, limit structure and approval process, system and procedure for unbundled product and transaction to capture all risk, guidelines on portfolio size and mix, system for estimating portfolio risk under normal and stress situation, defined policy for mark-to-market, limit monitoring and reporting, performance management and resource allocation. Risk measurement has a critical role in controlling and monitoring the market risk. रोल ऑफ मेजरमेंट इन कंट्रोलिंग फ्रेंड्स, मैं बीच में कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आ रहा है तो मैं आपको वहाँ पे समझा दे रहा हूँ. बाकी ये नॉर्मल सी लाइंस हैं, तो जो भी लाइंस है बाकी ये सब इंपॉर्टेंट लाइंस अगर कहीं पे है तो मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दे रहा हूँ या थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको. ठीक है. रिस्क पोजीशन शुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड टू डेजिग्नेट.
ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है। बात फर्दर मॉडल आर यूज्ड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट वैल्यूएशन एंड मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो। दिस कॉल्स फॉर सिस्टम टू मॉनिटर द मॉडल्स एज वेल। अब लिमिट्स एंड ट्रिगर्स, देखिए लिमिट्स भी डाले जाते हैं ना। Approved market risk limits for factor sensitive and valued risk are duly set by the designated authority. The approval is based on the unit capacity and the capability to perform those limit effectiveness and control and trading revenues. Sensitivity and value of the risk limit for trading portfolio and actual portfolio are measured daily. Your market risk is not measured daily. ठीक है, market risk क्या है, daily measure नहीं होता है। वैल्यू एट देखिए सेंसिटिविटी एंड वैल्यू एट रिस्क लिमिट फॉर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एंड एक्रूअल पोर्टफोलियो आर मेजर डेली मेजर किए जाते हैं, बट मार्केट रिस्क आर नॉट मेजर डेली। रिस्क टेकिंग यूनिट्स मस्ट हैव प्रोसीजर दैट monitor activity to ensure that they remain within the approved limit of all times. Approved management triggers to stop loss limit for all market taking risk taking activity. तीसरा हो गया appropriate market risk limit for basic risk for the product wherever applicable in the market risk program. Risk monitoring. A monitoring process is to ensure that all transactions are executed and revalued at the prevailing market rate. These rates used at inception or for a periodic market to marking to market or risk management or accounting purpose must be independently verified. Financial model used for revaluation for income recognition purpose. Financial model किसके लिए यूज होता है? रिवैल्यूएशन के लिए। इन इसका फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस और टू मेजर और मॉनिटर प्राइस रिस्क मस्ट बी इंडिपेंडेंटली टेस्टेड एंड सर्टिफाइड। स्ट्रेस टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म प्रेफरेबली क्वार्टरली विद द स्ट्रेस टेस्ट कितना होना चाहिए, क्वार्टरली परफॉर्म होना चाहिए विद द प्री डिटरमिन्ड चेंजेस इन द अंडरलाइंग एजम्पशन ऑफ द मॉडल मार्केट कंडीशन। अब मॉडल ऑफ एनालिसिस है, ठीक है। एप्रोप्रिएट एंड ड्यूली अप्रूव्ड यूजुअली रिस्क पॉलिसी कमिटी मॉडल कंट्रोल सर्टिफिकेशन पॉलिसी। फुली डॉक्यूमेंटेड मॉडल यहाँ देखिए दिया हुआ है। फुली डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल मॉडल होगा, ड्यूली वैलिडेटेड बाय डिजाइनिंग पर्सन टू इंश्योर दैट द एल्गोरिथम एम्प्लॉयड इन appropriate and accurate. No authorized or unintended changes should be made in models. Models should also be subject to model assumption review और periodic basis. रिस्क रिपोर्टिंग भी है। रिस्क रिपोर्ट किसको करना है, ये क्या है? इन ऑर्डर टू इम्पोर्टेंट सीनियर मैनेजमेंट रिपोर्ट शुड बी रेगुलर इन टाइम, रीजनल रिव्यू एक्यूरेट होना चाहिए, इंक्लूड हाईलाइटेड पोर्टफोलियो रिस्क कंसंट्रेशन एंड एक्सेप्शनल इवेंट कंटेनिंग रिटेन कमेंट्री और कंसाइज होना चाहिए। मैनेजिंग ट्रेडिंग लिक्विडिटी। रिस्क ऑफ ट्रेडिंग लिक्विडिटी मैनेज बाय अवॉइडिंग large market share of any given type of asset, infrequently traded instrument with unusual tenors, one-sided liquidity in the market. रिस्क का मिटिगेशन जो है ना, आप इसको रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं टोटली, इसको जो है ना आप या रिड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है रिड्यूस कर सकते हैं आप। रिस्क कहीं भी समाप्त नहीं किया जा सकता, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, बस इसी चीज़ का कहना है। However, there are couples of issues that are associated with the risk mitigation measures. पहला risk mitigation measure aim to reduce downside variability in net cash flow, but also reduce the upside potential of profit potential. In addition to the risk mitigation strategy, which involve counterparty, will always be associated with the counterparty risk. Of course, where the counterparty is established, exchange of central counterparty risk gets reduced very substantially. In OTC deals, counterparty risk would depend upon the risk level associated with the party of the contract. Risk mitigation strategy. Volatility of individual instrument is a market determined, but volatility of two or more different financial instruments would have a different volatility. As a result, a portfolio of financial instruments can be created with desirable volatility characteristics
strategy to achieve its are discussed below, ठीक है। strategy for using sensitivity measure, ये उदाहरण है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार देखिएगा। यहाँ कोरिलेशन मेजर्स है, prices of two financial instruments that have perfect negative correlation would move exactly in the opposite direction। opposite direction में चलता है। if the financial instrument have negative, अगर negative है correlation and it is not perfect, then also the prices will move to opposite direction, but the movement will not be exact नहीं होगा। in such cases prices of volatility of portfolio would exist, but it will considerably low। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए पोर्टफोलियो ऑफ लॉन्ग on the stock A and short in a stock future of stock A. If the prices of a stock moves up say by 10 rupees and the stock future would also go up, may not be exactly by 10, say by 9, the portfolio will gain 10 on account of the long position of the stock, but will lose rupees 9 on account of the short position। ठीक है। कहता है strategy using market instrument, financial instruments such as options provide with us with a method to hedge market risk। An option provide the right but not the obligation। ऑप्शन क्या है, हमारे पास एक राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। बट इट कम्स ए कॉस्ट कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम, हमें प्रीमियम देना पड़ता है। ए पोजीशन इज दैट इज लॉन्ग ऑन कॉल ऑप्शन कन्फर्म्स द राइट टू बाई अंडरलाइंग एसेट्स एट ए प्री डिटरमिन्ड प्राइस कॉल्ड स्ट्राइक रेट। ठीक है। सम अप है, सम अप देखिए आप। बैंक ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर हैज फॉलोइंग रिस्क। ट्रेडिंग बुक में कौन कौन सा रिस्क होता है, which arises due to the adverse changes in the market variables as interest rate, currency exchange rate, commodity prices, market liquidity and volatility, and bank impact earning एंड कैपिटल एडवर्स। पहला क्या है, मार्केट रिस्क। दूसरा ट्रेडिंग लिक्विडिटी, इसमें एसेट और लायबिलिटी रिस्क होते हैं। क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क। मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर रिस्क सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, कंट्रोल एंड मिटिगेशन। मार्केट रिस्क को मेजर करने के लिए क्या है, दो टाइप से मेजर किया जाता है, सेंसिटिविटी और डाउनसाइड पोटेंशियल। ठीक है। इसको फ्रेंड्स आप सम अप देख लीजिएगा एक बार, बाकी तो मैनेज फंडिंग रिस्क। Market risk arises due to the volatility of financial instrument. Risk mitigation measure aim to reduce downside variability in net cash flow, but these measures also reduce the upside potential and profit potential simultaneously. In addition to the risk mitigation strategy, which involves counterparty, will always be associated with counterparty risk. ओके फ्रेंड्स, कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस हैं, आप खुद से सॉल्व करिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक बेल आइकन होती है, उसको आप प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। ठीक है। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स को शेयर करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।